बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। पहले वो ये कह देते थे जी इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा सियासत में घसीट लिया। अब बेचारे ये बहाना भी नहीं लगा सकते। पहले वो ये कह देते थे कि इमरान खान ने हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद रखी। अब वो बेचारे ये बहाना भी नहीं लगा सकते। पहले वो ये कह देते थे कि जो सियासत से दूर हो गई थी एस्टेब्लिशमेंट, वो पीटीआई की वजह से अंदर आई। अब वो ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने जिस लेवल के जूते पॉलिश कर दिए हैं, उसके बाद उनकी तरफ से अब कोई जस्टिफिकेशन आ ही नहीं सकती। हालात उनके बहुत मुखालिफ हैं। नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं ये जो बेजा और फजूल बेगुनाह गिरफ्तारियों का मशवरा दे रहे हैं ना, ये अरबाब इख्तियार के दुश्मन दोस्त नहीं है। अब अरबाब इख्तियार कौन है? जिसके पास इख्तियार है। और इख्तियार किसके पास है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है, और किसी के पास तो पाकिस्तान में इख्तियार है नहीं। अलीमा खान साहबा के दोनों बेटों की गिरफ्तारी के मामले में अब आज के दिन में पेश किया गया उनके दूसरे साहबजादे को, शेर शाह को। अब ये पाकिस्तान से बाहर था, ये वापस पाकिस्तान गया और वहाँ इसे गिरफ्तार कर दिया गया। पहले इसके बड़े भाई को गिरफ्तार किया गया, वो गलती से गिरफ्तार किया गया, लेकिन गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के लिए और अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए ढीटों की तरह उसका रिमांड हासिल कर लिया गया और जज साहब ने भी उठा के 8 दिन का रिमांड दे दिया। ये जिस जज साहब ने रिमांड दिया, इनके बारे में और भी बहुत सारे कारनामे हैं, मैं क्या बताऊं आपको। बहरहाल यहाँ पे रिमांड हो गया और दूसरे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया सेम डे में। शेरशाह को गिरफ्तार किया गया और शेरशाह को गिरफ्तार करने के बाद अब उसका 5 दिन का रिमांड दे दिया गया। यहाँ पे अलीमा खान साहिबा से या बाकी लोगों से, इमरान खान की बहनों से मीडिया ने सवालात किए तो कुछ तकरार भी हुई और कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर की हैं। ख़ास तौर पे इमरान खान की बहन नौरीन खान साहिबा ने, उनको जब ये कहा गया ना कि जी खाकी वर्दी की तौहीन की गई, खाकी पतलून उठाएगी, तो उन्होंने कहा जी खाकी वर्दी की तौहीन तो 1971 में हुई थी बांग्लादेश में, यानी वो तौहीन नहीं थी, ये तौहीन है, इसको आप तौहीन समझते हैं। और उन्होंने कहा कि ये एक मूवमेंट था और उसकी वजह दोनों बहनों ने ये बताई कि वहां पे गोलियां चलाई जा रही थी, एक कारकुन के सर में गोली लगी और वो वहां पे जाँ बहक हो गया और उस वक्त वहां पे टेम्परेचर कुछ और था। तो उस माहौल में हसन न्याजी ने यह काम किया और उसके पीछे जो पेंट पकड़ाने वाला आदमी था, उस हवाले से दावे किए जा रहे हैं कि वो बंदा कोई और था, यानी उस बंदे का आज तक पता नहीं चला। अब ये इल्ज़ाम शेर अफजल मरवत साहब तो लगाते हैं इमरान खान के दूसरे भांजे पे, शेर शाह पे, और यही बात जो है बाकी लोग भी शेर शाह के बारे में करते हैं जो मुखालिफिन है। लेकिन वहाँ एक आदमी और भी खड़ा था जिसके बारे में अभी तक सब जानना चाहते हैं कि ये आदमी कौन था। ना इसे पकड़ा गया, ना इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। तो गाड़ियों की तोड़फोड़ करते हुए भी नकाबपोश नजर आ रहे हैं 9 मई को, जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, मार कुटाई कर रहे हैं, उन्हें आज तक नहीं पकड़ा गया। तो खाकी पतलून की क्या हैसियत है? पतलून हमारे टैक्स के पैसों से खरीदी जाती है। खाकी पतलून की क्या हैसियत है? 1971 में लोगों ने देखी थी। हसन न्याजी ने कोर कमांडर के सामने पतलून तब लहराई जब लोगों पर गोलियां चलाई जा रही थी। ये नौरीन खानम साहब ने ये बात की। अब जो कुछ आलमी इदारे हैं वो भी इसके ऊपर आवाज़ें उठा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर एक बयान जारी किया है। वैसे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स जैसे नहीं है ना, वैसे ही ह्यूमन राइट्स की तंजीमें भी नहीं है। अब मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात करता हूँ कि जो ओहदेदार बिठाए गए हैं ह्यूमन राइट्स की तंजीमों के पाकिस्तान में, या जिन पाकिस्तानियों को ये ओहदे दिए गए हैं, उन्होंने हक अदा नहीं किया। यानी मैं ये देख रहा हूँ कि उनके स्टेक्स जो है ना, वो मौजूदा जो वकला की क़यादत है, जो हुकूमत के साथ शामिल है, उनके साथ भी मिलते हैं और मौजूदा जो हुक्मरान है उनके साथ भी मिलते हैं। तो वो इनके जुल्म और सितम के ऊपर आंखें बंद किए हुए और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपनी पॉलिसी भी उन्होंने नरम कर दी है, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की मुखालफत में। क्योंकि इमरान खान साहब ने इन लोगों को बहुत पहले पहचान के ये कहा था खूनी लिबरल्स हैं। तो अब वो जो स्टेटमेंट भी देते हैं वो बादल नाखास्ता स्टेटमेंट देते हैं और अमली तौर पे इन्होंने कोई इकदामात नहीं किए। चाहे अरशद शरीफ की शहादत हो, चाहे मुझे जबरी तौर पे लापता किया गया हो, चाहे और बहुत सारे सहाफ़ियों की, शायरों की गिरफ्तारियां हो, चाहे एक्टिविस्ट की गिरफ्तारियां हो और उनकी जबरी गुमशुदगियां हो, तो इन्होंने उस तरह आवाज़ नहीं उठाई जैसे आवाज़ उठाई जानी चाहिए थी। बहरहाल इस मामले की उन्होंने मजम्मत की है कि इमरान खान साहब के 2 नेफ्यूज़ को 9 मई के अंदर जो है वो गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी ज़्यादती है और इतने महीनों के बाद, 27 महीनों के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये गिरफ्तारियां जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि अलीमा खानम को दबाया जा सके और वो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बाहर देने से
रुक जाएं। क्योंकि देखें, बाहर आकर अगर कोई वाहिद इमरान खान का नाम लेने वाली खातून है, इमरान खान का नाम लेकर आसिम मुनीर के नाम का पैगाम देने वाली खातून है, तो वो अलीमा खानम साहिबा। वो साफ बताती हैं कि इमरान खान ने आसिम मुनीर के बारे में ये कहा, ये कहा, ये कहा और ये कहा। तो फील्ड मार्शल को कोई चैलेंज नहीं करता सवाए अलीमा खानम के। वो बाहर आके साफ बात बताती हैं जो इमरान खान कहते हैं। इमरान खान की पार्टी के लोग अंदर जाते हैं, इमरान खान उन्हें कुछ भी कहते हैं, वो बाहर आकर अपना एक फिल्टर लगाते हैं कि उन्होंने सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है। अलीमा खानम जो है वो कश्तियां चला के हर वो बात कर देती हैं। आज तक जितनी भी बात बाहर निकली हाफिज सैयद आसिम मुनीर के बारे में, वो ज्यादातर अलीमा खानम के जरिए से बाहर निकली, इसीलिए उनकी मुलाकातें बंद की गई हैं। मीडिया बोलने के काबिल नहीं है, आपको पता है। मीडिया तो डिस्कस ही नहीं कर पाता, ना एक्सटेंशन डिस्कस कर पाता है, ना कोई और चीज कर पाता है। अब मीडिया मालिकान क्यों नहीं ये चीजें करते? क्योंकि उनको इश्तिहारात मिल रहे हैं, और इश्तिहारात उन्हें इतने ज्यादा मिल रहे हैं कि मीडिया मालिकान को वफाक से इश्तिहारात 3 अरब से बढ़कर 11 अरब कर दिए गए हैं। 3 अरब से जो वफाकी इश्तिहारात हैं वो बढ़ा के 11 अरब तक पहुंचा दिए गए हैं। सूबों से अलग उन्हें बिजनेस मिल रहा है मीडिया मालिकान को। लेकिन इसके बावजूद मीडिया मालिकान ने जो है वो बेशुमार सहाफ़ियों को नौकरियों से निकाल दिया। कई इदारे जो हैं वो तनख्वाहें नहीं दे रहे, कई इदारे जो हैं महंगाई के साथ तनख्वाहें बढ़ा नहीं रहे। तो ये सहाफ़ियों के लिए नहीं हो रहा, मीडिया मालिकान को कंट्रोल कर रहा है इस वक्त पूरा का पूरा हुकूमती स्ट्रक्चर। और मीडिया ऐसा कंट्रोल हुआ है कि कोई सही खबर देते हुए, यानी जो बहुत ज़रूरी है, जो अवामी मफाद की खबर है, जिसे हर हाल में दिया जाना चाहिए, हत्ता कि फ्लड के बारे में, दीगर चीज़ों के बारे में, वो महंगाई के बारे में भी बात करते हुए 10 दफा सोचते हैं कि इससे कहीं एस्टेब्लिशमेंट नाराज तो नहीं हो जाएगी, हमारे इश्तिहार तो नहीं रुक जाएंगे। तो मीडिया पाकिस्तान का तकरीबन फारिग हो गया और सोशल मीडिया ने उसकी जगह ले ली है। तो पाकिस्तानियों को भी ये चाहिए कि मैक्सिमम तवज्जो अब सोशल मीडिया पे दें, और वहाँ पे उन लोगों को दें जो उन्हें वो खबरें दे रहे हैं जो मुस्तनद हो सकती हैं या जिनकी तस्दीक हो सकती है। फील्ड मार्शल को आज बड़ा रौला अखबारात में रहा कि 1000 दिन उनके मुकम्मल हो गए। उस हवाले से बड़ी बड़ी अच्छी बातें उनके बारे में लिखी गई हैं। तो अच्छी बातें तो लिखवा ली ISPR ने और पाकिस्तान की मीडिया ने लिख दी, तारीफों के तो पुल बांध लिए। ज़रा थोड़ी सी नेगेटिव साइड भी देखते हैं कि एक्चुअली ये फील्ड मार्शल के 1000 दिन पाकिस्तान को कैसे पड़े। नंबर 1, फौज के लिए बहुत बुरा था, 9 मई हो गया। फील्ड मार्शल अगर वो पॉलिसीज ना रखते और इमरान खान को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार करने का हिस्सा ना बनती फोर्सेस, और जो कुछ इमरान खान के साथ हुआ वो तसलसल जारी ना रखा जाता, तो इदारे के खिलाफ लोगों का इतना रिएक्शन ना होता कि वो 9 मई को इदारों के बाहर या इनके दफातर के बाहर एहतजाज करने चले जाते। अब उसके बाद जो हुआ वो कंट्रोवर्शियल है, उसकी आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई कि वो किया किसने और वो कैसे हुआ। बहरहाल 9 मई आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान की तारीख की इलेक्शन की सबसे बड़ी डकैती आसिम मुनीर साहब के दौर में मारी गई। ये सबसे बड़ी डकैती है। इसका सिंपल मैं आपको ये बता देता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन बहुत चोरी हुए।